मेरे गुरु जो थे उनका भी देहांत हो गया। मैं उनके साथ काफ़ी सालों से रहा और मतलब काफ़ी उनके साथ में रहा, काफ़ी उनका मतलब वो सब कुछ थे मेरे। और अभी उनके जाने के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्या हुआ कि मैं मुक्त नहीं हो पाया, ऐसा क्या कारण था, कहाँ चूक रह गई, कहाँ क्या रह गया, क्यों मैं मतलब जो मुक्त क्यों नहीं हो पाया। क्या आपने उनसे पैरेलल भी आपने किसी को और माना चाहा? मेरे उसके पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई उसके बाद में ओशो के उसमें मैं गया। ओशो तो नहीं थे पर जो ओशो का जो अभी सेंटर चल रहे थे यहाँ वो था, तो उनमें मैं काफ़ी संलग्न रहा। और पहले 5-6 उनसे मिलने के पहले 5-6 साल तो मैं काफ़ी ही ओशो के उसमें रहा। फिर धीरे 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 डॉक्टर साहब का एक सेंटर बना और धीरे 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 मैं काफ़ी इनसे बहुत अच्छे से जुड़ने लग गया। उनका नाम मदन चंद भुतोड़िया पर। और फिर भी बीच में मैं कभी कभी ओशो के कैंप में चला जाता था, ये तो था। देखिए मुझे आपने जो बात कही वो बात लगभग ऐसी है जैसे आनंद वाला बात था कि आनंद बुद्ध के साथ रहे, पूरे तरीके से संलग्न रहे, लेकिन बुद्ध के जाते ही आनंद इनलाइटेड हुए, ऐसी खबर आती है। तो और वो सही भी है, मैं समझ सकता हूं कि आनंद की स्थिति बिल्कुल सही थी। लेकिन आपके साथ एक जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत छोटी सी एक मिस्टेक हो गई और वो अक्सर शिष्यों से हो जाती। और मैं आज के समय में देखता हूं कि लगभग सभी इंसान, रेयर ऑफ द रेयर ही कोई होता है जो मैं कहने जा रहा हूं वैसा हो, वरना जैसे हैं उनकी बात करूं तो लगभग कैसे हैं। मैंने देखा है ओशो सन्यासियों को, वो मूजी को मिलने चले जाते हैं कि थोड़ा मिल लेते हैं उनको। कभी को देखा है वो विपस्सना करने चले जाते हैं, कभी को देखा वो मेरे पास आ जाते हैं, कभी और कहीं और कहीं और कहीं। तो पहली तो बात यह है स्वामी जी कि जीवित गुरु का बहुत महत्व है और आप बहुत खुशनसीब थे कि आपको एक जीवित गुरु मिला। मैं इफ एंड बट उसमें नहीं लगाऊंगा कि वो क्या थे या क्या नहीं थे, मैं उसमें कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा सदा से ये मानना रहा है कि भगवान जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। भक्त है ये पक्का है, आप थे ये पक्का है, आप झुक रहे थे ये पक्का है, और उसी पे पूरी बात होनी चाहिए। लेकिन अगर झुकने की कला में दो रास्ते हो जाएं कि मैं थोड़ा इधर झुकूं थोड़ा उधर झुकूं, तो हमारी चेतना जो है वो स्वयं में खंडित हो जाती है। धर्म क्या है, गुरु का सानिध्य क्या है, इसको अगर समझना हो तो ऐसे समझेंगे कि धर्म है सिकड़ाव, धर्म सिकड़ाव है। इसको ऐसे मान लें कि आप बचपन में बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं, सब होते हैं, आप सबके बीच खेलते हैं, मोहल्ले के सारे बच्चों के साथ खेलते हैं, घर में भाई बहन के साथ खेलते हैं, बहुत सारे लोग आपके अपने होते हैं। फिर आप थोड़ा बड़े होते हैं, आपके 3-4 दोस्त हो जाते हैं बहुत अच्छे, जो क्लोज फ्रेंड कहलाते हैं। तो आपका प्रेम जो है सिकुड़ आया, अब 3-4 दोस्तों में आ गया, फिर उन्हीं 3-4 दोस्तों में रहना अच्छा लगता है, सब कुछ होता है। फिर वो 3-4 दोस्त भी आगे चल के ऐसा होता है कि आपका किसी से अफेयर चल जाता है, वो 3-4 दोस्त अब छोटे पड़ जाते हैं, वो अफेयर जिससे हुआ वो प्रेमिका थोड़ी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही फिर मामला चलते चलते किसी दिन जीवन में गुरु का प्रवेश होता है, और गुरु का जब प्रवेश होता है तो प्रेमिकाएं छोटी पड़ जाती हैं। यदि जीवन में गुरु आ जाए तो गुरु का प्रेम ऐसा है कि प्रेमिकाएं भी छोटी पड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु के प्रति हमारा पूरा जो समर्पण होता है, जो लगाव होता है, वो एक प्रकार का ऐसा होता है कि हमने अपनी सभी वासनाएं, सभी इच्छाएं, सभी कुछ हमने गुरु में तिरोहित कर दी। तो या तो गुरु अपने जीवित रहते उन्हें छीनेगा, उन इच्छाओं को समाप्त करेगा,
तो वो उनके साथ करता है जो लोग अपनी स्वयं की प्रज्ञा चाहते हैं। अगर गुरु के पास इतनी समझ है और वो हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार गाइड कर सकता है, तो ऐसे में गुरु जो होता है वो हर एक को अलग अलग तरीके से गाइड करता है ताकि वो अपनी यात्रा कर सके। ऐसे में गुरु अपने जीवित रहते ही विदा कर देता है लोगों को। वो ढंग होते हैं उसके बहुत अलग अलग। ऐसे ढंग भी होते हैं कि कभी कभी गुरु से विदा होते वक्त लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन वो विदा करता है, अपने से दूर करता है ताकि तुम खिल सको। क्योंकि संग रहते तुम्हारी प्रतिभा जो है उसके सामने सदा दबी हुई महसूस करेगी। बट वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष पनप नहीं पाते क्योंकि पूरी तरीके से उन्हें धूप नहीं मिलती। इसलिए गुरु जब ये देखता है कि इस वृक्ष के प्राण अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए तरस रहे हैं, तो वो उसको दूर कर देता है, और दूरी के पीछे कोई कारण नहीं। लेकिन अगर भक्त टाइप का स्वभाव है, किसी इंसान का भक्त टाइप का स्वभाव है, तो वो दूर नहीं होता गुरु से, ना उसे गुरु दूर करता है, और वो उसे अपने साथ ही जीने देता है, जैसे कि आनंद को बुद्ध ने जीने दिया। लेकिन भक्त वही पूरा होता है जिसके पास भगवान की दो मूर्ति ना। अगर भगवान की दो मूर्ति हो गई तो भक्त ने अपनी चेतना में ही एक दो फाड़ स्थिति कर ली। तो गुरु पूरी कोशिश ये करेगा कि उसकी वो दो फाड़ स्थितियां खत्म हो, वो कैसे भी हो। क्योंकि देखिए, जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि आप उनको मानते थे, फिर वो ओशो के कैंप में भी जाते थे, तो निश्चित ही ऐसे में आपको उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो कोशिश जोर से नहीं की जा सकती, क्योंकि आपका जो उनके प्रति प्रेम है वो संदेह में कन्वर्ट हो सकता है कि आप कैसे गुरुजी हैं, मैं उनके पास चला गया तो आपको जलन हो रही है। बात जलन की नहीं होती, लेकिन चेतना तो पूरी ही आपको लगानी पड़ेगी। तो ऐसे में उन्होंने आपके साथ फोर्सफुली बात नहीं की, धीरे धीरे आपको कोशिश की होगी कि ये संभल जाए और यहीं पे रहे। लेकिन आपके अंदर वो उनके प्रति जो बना रहा, सबसे पहली तो वो रुकावट हुई, बहुत बड़ी रुकावट है। वो रुकावट कैसी होती है इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जैसे हम किसी स्थान पे पानी गिराते हैं, पानी मतलब ऊर्जा, तो पानी में कई सारे रूट्स बन जाते हैं। तो जो भी रूट्स हम बनाएंगे पानी उधर बहेगा। अगर दो रूट बनाएंगे तो दो में बहेगा, और अगर हमने उसके पैरेलल एक रूट बना लिया है तो ऐसी कंडीशन में पानी उसमें तो हमारी चेतना का रहेगा ही रहेगा। अब जैसे ओशो की देशना पे जो लोग चल रहे हैं, वो अगर ओशो के व्यक्तित्व से हट के, भाई देखिए बुद्धों के भी अपने व्यक्तित्व होते हैं, अगर उस व्यक्तित्व से हट के किसी अदर टाइप के व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होते हैं तो उनकी चेतना दो फाड़ हो जाएगी। इसीलिए यह कहा जाता है कि यदि कोई आपका गुरु था जिसको आप मानते थे, जिसके लिए आपका प्रेम था, उसी की धारा में यदि कोई आगे गुरु आपका बनता है तो वो आपके काम आ सकता है, उसी धारा में। क्योंकि कैलिबर पहले से आपने तय कर लिया कि ऐसे कैलिबर वाला मेरा गुरु है। अब ओशो मल्टी डायमेंशनल थे, वो थोड़े से दूसरे आयाम के व्यक्ति रहे होंगे, तो ऐसे में आपकी चेतना दो दिशा में फंस गई। तो दो दिशा में फंसने के कारण आपकी यात्रा बाधित रही। ओशो की तरफ आपका दिमाग जा रहा था, जाहिर सी बात है वो जीवित तो नहीं था, उनमें आपका दिमाग जा रहा था, और एक जो जीवित व्यक्ति थे उनके साथ आपका जो शारीरिक प्रेम, जो आप मिलते हैं उनसे, बैठते हैं, देखते हैं, वो सब था। बुद्धि इधर वाली लगती थी, प्रेम उधर वाला लगता था, तो हमारे चित्त में ही दो फाड़ हो गए थे, और उस दो फाड़ चित्त होने की वजह से आपकी यात्रा बाधित हुई। मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आप वाकई में भक्त स्वभाव के व्यक्ति हैं। स्वभाव आपका भक्ति का है, लेकिन आप ज्ञान आकर्षित कर लेता है अक्सर। इसीलिए
भक्ति के संबंध में एक बात कही जाती है कि भक्त जो होता है वो अंधा ही अच्छा होता है। श्रद्धा जो होती है वो आंख वाली खतरनाक होती है। यदि आप भक्त ना होते, आपका स्वभाव भक्ति ना होता, तो अगर आप दूसरे रास्ते को पकड़ते तो हो सकता है कि वो आपको दूर भी कर देते अपने से। हो सकता है वो आपको खुद कह देते कि तुम इस रास्ते पे चलो। जैसे आप बताते हैं कि वो खोजी स्वभाव के थे, वो आपको खुद ही धीरे धीरे रास्ता काट देते ताकि आप बढ़ सको। क्योंकि गुरु की जो पूरी फेम है, गुरु का जो पूरा आनंद है, वो ऐसे ही है जैसे कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु का शिष्य जब तक पूर्ण ना हो जाए, गुरु की जीत नहीं होती। और हर गुरु इस चीज के लिए उतना ही बेचैन रहता है जितना शिष्य जो है पाने के लिए। वो एक बेचैनी है बड़ी अद्भुत। ओशो इसको ऐसे कहा करते थे कि मुझे कोई भी दर्द नहीं है स्वयं का, लेकिन तुम्हारे मुझे तमाम दर्द हैं। तो ऐसे में वो पूरा प्रयास करते। और ये प्रश्न इन अर्थों में सार्थक है कि बहुत सारे लोग इसी तरीके का सलूक कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ओशो की देशना के तहत अब ओशो का जीवित ना होने पे जो भी चलते हैं लोग, वो नहीं पहुंच सकते। उनकी देशना को सुन सुन के बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए चलना, क्योंकि भटकने की पूरी संभावना जो मैं लगातार देख रहा हूं। फिर वो किसी जीवित गुरु का सानिध्य अगर करते हैं तो उनको ओशो की देशना के पैरेलल ही कोई हो, या उससे ही ज्यादा प्रतिभावान, या कम से कम उतना तो हो, वो व्यक्ति तो काम आ सकता है। लेकिन आप ज्ञान के बहुत बातें सुन लिए, बहुत तर्कशील, बहुत हिम्मत की बातें सुन लिए, और फिर आप जाके मोची के पास बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वहां पे मामला आपको थोड़ी बहुत देर के लिए फील गुड तो आ सकता है, लेकिन वो आपकी यात्रा कभी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हर गुरुओं की एक परंपरा होती थी। ये तो अभी कुछ समय से परंपराओं को हमने गालियां देना शुरू कर दिया, नहीं तो देखिए हिंदू धर्म के अवतारों की एक परंपरा रही है। पहले से और निखरते हैं, हर अवतार पहले से और निखरता है। ऐसे ही परंपरा रही है जैनियों में। जैनियों में परंपरा रही 24 तीर्थ। अब पहले ऋषभ थे और 24 में महावीर बहुत निखरे हुए हैं। ऋषभ से कई गुना ज्यादा निखर आए, क्योंकि पिछले वाले से थोड़ा बेहतर होना पड़ेगा, तभी लोगों के काम आ सकते हैं। नहीं तो हमेशा संदेह चलता रहेगा। जब आप बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी व्यक्ति के साथ रह लेते हैं और फिर छोटी प्रतिभा के धनी से मिलते हैं, तो थोड़ी बहुत देर के लिए सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन अंतोगता आपकी जो पहले से आपने अनुभव कर रखा है वो यहां अड़चन डालेगा। तो ऐसे में जरूरत इस बात की कि हर किसी को समझ लेना चाहिए कि अगर उसने कोई गुरु बना लिया है तो पहली बात तो वो किसी धारा से ना जुड़े, फिर उसको किसी धारा से जुड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जीवित गुरु पर्याप्त है, एक एक चरणों में बैठ जाना पर्याप्त है पूरे तरीके से। फिर चाहे जो भी हो आंखें फोड़ के बैठ जाए, फिर चाहे वो है पूर्ण नहीं है, इसकी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। और यदि किसी गुरु को हम मानते थे और फिर वो अब शरीर में नहीं रहा और फिर हम जीवित गुरु की तलाश करते हैं, तो निश्चित ही उसी धारा का कम से कम एक उतना ही ऊर्जावान होना चाहिए। और एक बात तो पक्की है, मैं अपने छोटे समय में जब मैं बालक था तो मैंने नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ी थी। उसमें लिखा था पिता से 5 कदम पीछे चलना चाहिए। तो मैं अपने पिता से गिन के 5 कदम पीछे हो जाता था। पिता चल रहे होते थे, मैं गिनता था और 5 कदम पीछे शुरू कर देता था चलना। तो एक दिन मेरे पिता कहने लगे, तू क्या कर रहा है, ये तू पीछे क्यों हो जाता है। मैंने नई पुस्तक में पढ़ा था कि पिता के 5 कदम पीछे चलो।
और मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा, तो मेरे पापा बड़े हंसने लगे। फिर वो बात मैं समझा नहीं, तो छोटा था, समझ में नहीं आई, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आई। अगर हम अपने पिता से 5 कदम पीछे चलेंगे, मेरा बेटा मुझसे 5 कदम पीछे चलेगा, उसका बेटा उससे 5 कदम पीछे चलेगा, तो ऐसे में हालत ये होगी हम फिर से एक दिन बंदर हो जाएंगे। ये कोई आगे की तरक्की थोड़ी ना हुई। मेरा बेटा मुझसे 5 कदम आगे निकले। गुरु का सही मानों में गद्दी संभालने का या गुरु की देशना पे काम करने का आगे अधिकारी वही है जो अपने गुरु से भी 2 हाथ आगे जाके खड़ा हो। अगर कहीं पे वो कम है, अगर उसकी प्रतिभा ऐसी है कि गुरु हमारे महान थे और तुम गुरु की प्रतिमा हो, तुम छोटे वाले महान, तो तुम्हारे बाद वाला उससे छोटा वाला महान, तो तुम गुरु का अपमान करा रहे हो। गुरु का तो सम्मान इसमें है कि उसका शिष्य उससे भी 2 हाथ आगे निकले। और जब कोई ऐसा करता है तो अक्सर तो शुरू में उसका अपमान ही होता है। ओशो से किसी ने पूछा था कि आपकी गद्दी का अधिकारी कौन? ओशो ने कहा था कि मैंने पुरानी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके अपने लिए मार्ग प्रशस्त किया और एक नई व्यवस्था खड़ी की। निश्चित ही पुरानी व्यवस्था तोड़ देने योग्य थी, इसलिए मैंने तोड़ी, लेकिन मेरी व्यवस्था भी एक दिन पुरानी हो जाएगी। तब कोई आएगा जो इस व्यवस्था को भी गिराएगा, और जो इस व्यवस्था को गिराएगा वो मेरी गद्दी का अधिकारी। तो बिल्कुल साफ संदेश है इसमें। किसी अगर वो इतनी मूल्यवान बनाई हुई व्यवस्था को गिरा सकता है, तो इसका मतलब वो उससे आगे की समझ रखता है। और हमें ऐसा स्वीकार करने में कतई अड़चन नहीं होनी चाहिए। गुरु से 2 कदम आगे निकलने में अगर कोई बात करता है तो हमें सम्मान देना चाहिए अपने गुरु को ही, कि हमारा गुरु इतना प्रतिभावान था कि उसने शिष्य अपने से भी ज्यादा प्रतिभावान पैदा किए। ये कोई अपमान की बात थोड़ी ना है। जब मैं कह देता हूं कभी कभी कि मैं ओशो से भी 2 हाथ आगे आके बात कर रहा हूं, लोगों को बुरी लग जाती है। अरे मैं कहता हूं जितना वो कर चुके उतना काम हो चुका, अब तो उससे आगे की बात होनी चाहिए। संभोग से समाधि की ओर की बजाय संभोग द्वारा समाधि की ओर होना चाहिए। भाई अब कुछ तो तरक्की कर जाओ। तो ऐसी कंडीशन में अपमान करते हैं, ऐसी कंडीशन में वो समझते हैं कि ये इन्होंने अपमान किया। अरे अपमान तो तुम कर रहे हो। अगर तुम ये कहते हो कि मैं मूर्ख तुम स्वामी, अगर अपने गुरु के फोटो के आगे तुम पूजा करते हुए कहते हो कि मैं मूर्ख तुम स्वामी, अरे तो तुम्हारा स्वामी तो महामूर्ख। आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ फूल्स, कमांडर इन चीफ इज द ब्लडी फूल। अगर आर्मी के लोग मूर्ख हैं तो उसका कमांडर महामूर्ख है। अगर लोग कहें कि ओशो इतने प्रतिभावान थे कि हम कोई भी सन्यासी उतना प्रतिभावान नहीं हो सकता ओशो का, तो अनजाने में तुम गाली दे रहे हो ओशो को। और मैं कम से कम ये गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो कह रहा हूं कि वो तो जितने थे वो थे, मैं उससे भी 2 हाथ आगे, और ससम्मान कह रहा हूं। मैं इसमें उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा। तो उसी प्रकार अगर आप अपने गुरु से भी ज्यादा प्रतिभावान व्यक्ति के सानिध्य में जाते हैं, तभी आपकी मार्ग उचित हो तरीके से आगे बढ़ सकता है। वरना आप एक प्रतिभावान को छोड़ के फिर दोबारा आप कहीं भी पकड़ लें, कोई भी पकड़ लें, ऐसा काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप जैसे बात करते हैं, वो गुरु जी आपके जो भी प्यारे थे, आपने कहा कि उनसे पहले भी मैं ओशो से थोड़ा जुड़ा रहा। नहीं, उसके पहले नहीं। उससे पहले नहीं, मैं ओशो की किताब पढ़ा था, और उसके बाद मैं उनके घर गया तो देखा ओशो की, उनके घर नहीं, वो जहाँ पर काम कर रहे थे, वो उनका निर्मला जी जो उनकी शिष्या थी, उनके घर गया तो ओशो की फोटो लगी हुई थी। तो फिर मैं उनसे मतलब ये भरोसा है कि भाई यहाँ पर अपनी बात हो सकती है। यस, लेकिन पहले ओशो मिल गए थे, ओशो का एक किताब, हाँ, यस, कहीं ना कहीं एक किताब मिल गई थी। वो एक किताब मिलना ही फिर आपको दोबारा उस तरफ धक्का मारे, फिर वही धक्का मारा कि आपने वो पढ़ा। तो देखिए ओशो के साथ वाकई में ऐसा है कि ओशो बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति रहे,
और उनके साथ जुड़ने के बाद जिस तरीके की बुद्धि और सब मिलती है, वो हालत ऐसी कर देती है जैसे कि आपकी हॉर्स पावर बहुत बढ़ गई। लेकिन अगर गाड़ी पुरानी रही, जैसे आपकी मारुति की गाड़ी है और उसमें आपने लगा लिया मर्सिडीज का इंजन, तो हॉर्स पावर तो बहुत बढ़ गई, लेकिन बॉडी उस योग्य नहीं है। तो यदि आप एक्सीलेटर मारेंगे तो बॉडी निकल जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको अपनी प्रतिभा भी बढ़ानी चाहिए, और प्रतिभा बढ़ाने का काम या तो व्यक्ति स्वयं करे। जो स्वयं कर सकता है उसे गुरु की सहारे की बहुत जरूरत नहीं होती, वो गुरु से सिर्फ मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ जाता है। और जिसको उंगली पकड़ना होता है वो अपने को उतना शक्तिशाली नहीं बना सकता, उसके लिए जरूरत होती है गुरु की, जो उसको उस योग्य बनाए। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि आप बहुत प्रतिभाशाली, ओशो को आप सुन के आप वहां गए थे, निश्चित ही वो भी प्रतिभाशाली रहे होंगे, बुद्धत्व की प्रतिभाएं समान हैं, लेकिन जिन अनुभवों से गुजर के वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए होते हैं, उन अनुभवों के आधार पे ही वो आगे लोगों को हेल्प कर पाते हैं। तो जो जितना भटकेगा वो उतना ही जानकारी रखेगा, जो कम भटकेगा वो उसके पास उतनी जानकारी कम होगी। तो अपने आप का पाना एक बात है, लेकिन दूसरे को देना दूसरी कला है। दूसरे को देना बहुत दूसरी कला है। बहुत सारे लोग हैं इस समय इस पृथ्वी पे जो अपने को एनलाइटेड बोलते हैं। मैं दो चार के नाम भी ले सकता हूं कि वो अपने को एनलाइटेड बोलते हैं, लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने सरलता से पा तो लिया, लेकिन वो किसी को दे नहीं सकते। वो किसी को नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास गाइडलाइन नहीं है। अगर वो देने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे कर सकते हैं कि भाई आप आ गए, आपने कहा गुरुजी कुछ बताइए, तो गुरुजी के अंदर लगा गया कुछ बताना चाहिए, बेचारा आया है इस मार्ग पे। तो पहली बात तो वो अपनी कहते रहेंगे भैया शांत हो जाओ, प्रभु की भक्ति में लीन रहो, ऐसी बातें करेंगे। और नहीं तो फिर वो दूसरी बात करेंगे, वो जैसा धर्मों में पहले कहा गया है उसी प्रकार की बातें पढ़ पढ़ा के वो बोल देंगे। आपको लगेगा गुरु जी ने भी हमारे वही बात बोली जो उन गुरु जी ने बोली थी। बात ही तो बोली, नए सूत्र तो कहीं नहीं थे, क्योंकि गुरु जी तो उस रास्ते पे चले नहीं थे। तो आपको क्या समझाते? जो तंत्र में खुद ही नहीं उतरा वो आपको तंत्र की नॉलेज कैसे देगा? जो योग में खुद ही नहीं गुजरा वो योग की आपको नॉलेज कैसे देगा? जो खुद किसी के चरणों में बैठ के भक्ति के सूत्र नहीं सीखा वो आपको भक्ति कैसे समझ पाएगा? अब ओशो की बात यह थी कि वो सभी विषय पे बोलते भी थे और उनके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने अपने जीवन से की थी। योग के विषय पे उन्होंने काम किया था, तंत्र पे उन्होंने काम किया था। भक्ति ना भी सही उतने छू पाए हो, लेकिन फिर भी वो किन्हीं लोगों के चरणों में बैठे थे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा बहुत स्वाद पता लग गया था। तो ऐसी स्थिति में जो है वो दूसरे तरीके के व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन हमने पा लिया किसी को, किसी के संरक्षण में बैठ के कुछ भी तरीके से पाने का बहुत ढंग है। कुछ लोग बिना प्रयास के पा लेते हैं, कुछ लोग बिना प्रयास के पा लेते हैं। वो इतने सहज होते हैं, चित्त की अस्तित्व उन पर बरस पड़ता है। लेकिन ऐसे सहज लोग जब हमें दिखते हैं तो उनकी सहजता देख के हम बहुत आकर्षित होते हैं उनकी तरफ कि क्या सहज आदमी है। लेकिन हमारा सिर्फ आकर्षण ऐसे होता है जैसे विपरीत का आकर्षण। हम खुद असहज होते हैं तो हमें सहज का आकर्षण होता है। हम खुद पैसे के लिए पागल होते हैं तो जो पैसा नहीं मांगता हमें बड़ा प्यारा लगता है। हम खुद स्त्रियों के लिए तरसते हैं तो जो स्त्रियों के लिए तरस रहा होता है, नहीं तरसता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे संतों की परिभाषा असल में कहीं और से नहीं, हमारे चित्त के रोगों से ही आती है। तो वो विपरीत का आकर्षण है। लेकिन ध्यान रखिए, गुरु विपरीत जैसा नहीं होता। गुरु विपरीत जैसा हो भी नहीं सकता। विपरीत जैसा होके कभी आपको निखार नहीं सकता। गुरु विपरीत जैसा होके आपको आकर्षित तो कर सकता है, लेकिन अंतोगत्ता उसे आपका मित्र होके ही उतरना पड़ेगा। अंतोगत्ता आपका मित्र होके ही उतरना पड़ेगा। आपकी क्षमता का अगर उसे एहसास कराना है कि आप में भी उड़ने की क्षमता है, तो पहले उसे बताना पड़ेगा कि यार हमारे अंदर भी किसी दिन क्षमता नहीं थी, हमें भी किसी ने याद दिलाया था। यही प्रोसेस है।
कृष्ण का ही प्रोसेस है कि अर्जुन के साथ युद्ध में भी उतर जाएंगे। प्रोसेस सखा बन के ही है। तो आपके साथ जो हुआ वो मैंने सिर्फ कारण बताए, लेकिन बहुतों के साथ कहां गड़बड़ हो रही है उस पर भी मेरा कहना फर्ज था, इसलिए मैं वो भी कह रहा हूं। गाइडेंस के लिए गुरु चाहना तो वो मत चाहना जो तुम्हें गाइड करने के बजाय सिर्फ मीठे मीठे गीत सुनाए। फंसोगे, 100% फंसोगे। तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई तो हो जाएगा उसके चरणों में बैठ के, उसके लिए थोड़ा दान पुण्य करके, लेकिन तुम्हारा जीवन रूपांतरित नहीं होगा, कतई रूपांतरित नहीं होगा। और अक्सर ऐसा हो रहा है। ये तो युग बड़ा अजीब आ गया। ये तो युग ऐसा है, यहां तो लोग जरा सा प्यारा व्यक्ति देखते हैं तो उसको स्पॉन्सर्ड करने भाग पड़े होते हैं। मेरे पास आते हैं लोग मुझे स्पॉन्सर्ड करने के लिए। वो कहते हैं कि आप में बड़ी अच्छी बात है, आपका चेहरा सही है, आप बोलते अच्छे हो, हम आपको स्पॉन्सर्ड करते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों से जब मुलाकातें की और उनसे बातचीत की तो मुझे पता लगा कि बड़ा स्पॉन्सरशिप की बदतमीजियां हैं। वो कहते हैं हम आपको प्रोग्राम कराएंगे, हम आपका प्रचार करेंगे, आपको मर्सिडीज से लेके जाएंगे, फिर आपके प्रोग्राम में सस्ते मत दे, कभी भोजपुरी हीरो बुलवा लेंगे, कभी कर्नाटक का बुलवा लेंगे, पहले सस्ते मत दे, फिर धीरे धीरे बिग स्टार्स भी बुलवाएंगे। तो ऐसे करके आपको प्रमोट करेंगे कि ये आपको मानते हैं। वो सब पैसे दे के आएंगे, लेकिन आपको वो सत्य नहीं बोलने देंगे। आपको वो बोलने देंगे जिससे धंधा चलता है। सत्य नहीं बोलने देंगे, खतरनाक बात उन्हें नहीं करने देना है, क्योंकि उन्हें लोगों को बुद्धत्व नहीं उपलब्ध कराना है, उन्हें लोगों से सिर्फ चंदा लेना है। तो मेरे पास तो बहुत लोग ऐसे आए, लेकिन मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ये तो आत्मा गिरवी रख देने वाला काम है, और मैंने सबको भगाया। लेकिन हाँ, मुझे टैक्ट पता लग गया कि ये क्या बेवकूफियां करते हैं। तो आज मुझे समझ में आता है कि कहां कहां कौन कौन से लोग क्या जाल फैला रहे हैं। इसीलिए अंत में मैंने एक ही बात कही कि भैया मैं जितनी मेरी सामर्थ्य है उतनी मैं बात करूंगा, अपने ढंग से करूंगा, मैं झूठा नहीं हो सकता। हाँ, निश्चित ही मैं ये कहता हूं कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो मेरी चाल देख ले, लेकिन मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे कहता हूं, मेरे गले में रस्सी पहना दे ऐसा नहीं कहा है मैंने। भाई गले में रस्सी नहीं पहनाने को कहा, किसी ने गलत सुन लिया, एक रस्सी आ जाते हैं गले में, पहनो, हम आपको बंदर की तरह नचाएंगे। नहीं भाई, हम अपने गीत गा सकते हैं, लेकिन मेरे पैरों में घुंघरू बंधेंगे, उतना तक तो ठीक है, लेकिन बाकी की बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं है। तो अपनी सामर्थ्य हम खुद बढ़ाएंगे। हम खुद इस प्रयास में हैं कि ज्यादातर लोगों तक बात पहुंचे, लेकिन शुद्धतम पहुंचे, इसके प्रयास में है। शुद्ध तरीके से पहुंचे, उसमें किसी भी प्रकार की बदतमीजियां शामिल ना हो। निश्चित ही नंबर तो मैं भी देता हूं, बच्चे तो नंबर ये हमारा भी डाल देते हैं कि डाल देते हैं नंबर नीचे। वो इसीलिए है कि जो हमारे तक प्यारे हैं पहुंच सकें, लेकिन वो नंबर ये नहीं दे रखा है कि आप नंबर करेंगे तो पहले सेक्रेटरी उठाएंगे ये वो। हाँ ठीक है, कभी ये बच्चे उठा लेते हैं, कभी मैं उठा लेता हूं, कभी आप कोई भी उठा सकता है, लेकिन वो सेक्रेटरी टाइप की व्यवस्था नहीं कर रखी है। हमसे लोग अक्सर फोन करके पूछते हैं कि स्वामी जी, हमने जब फोन किया तो लगा पहले सेक्रेटरी उठाएगी, आपसे मिलना एक लंबा प्रोसेस होगा। भाई लंबा प्रोसेस नहीं, प्रोसेस सीधा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करने की चाह उठती है, और सब गुरुओं की उठती, आपके गुरु की भी उठी होगी, वो भी आपके लिए तड़पे होंगे। लेकिन गजब की बात यह है कि जिसका मन उससे छीनना है, उससे जैसे ही उसके मन छीनने की बात करो उसका बहुत हिलने लग जाता है मामला। हर आदमी मन में ही तो जिंदा है, मन छीनने की बात करते ही सब कब जाता है। आप थे, आप गुरु के प्रति प्रेम में थे, सब कुछ थे, अभी आप ही कहते हो, अब ये आपकी धज्जी उड़ने वाली, अभी आप ही कहते हो कि मैं जो हूं उनके पूर्ण प्रेम में था। बिजनेस करते थे, नहीं करते थे,
ऊर्जा बिजनेस में भी थी, घर बार देखते थे, घर बार जाते थे, हाँ, तो ऊर्जा उसमें भी थी। जीवित गुरु का पूरा आनंद तभी है जब 24 घंटे संग में लिया जाए। आप कंपैरिजन आनंद से मत करें। आनंद का तो ऐसा था मामला कि वो तो बुद्ध के साथ सोएगा इसकी भी जिद कर रही थी उसने। आनंद ने तो कहा था ये बात पक्की है कि मुझे और कुछ नहीं आपसे ज्ञान सीखना है, लेकिन मैं सोऊंगा भी आपके साथ। तो सोता भी उनके पास था। इस मामले में मैं इसको दिव्या को जिद्दी बोलता हूं, ये है ऐसी। इसने कहा 24 घंटे आपके साथ रहना, छोड़ना है नहीं कहते आपको, मुझे बस पकड़ लेना है। हर तरीके से पकड़ लिया। तो बहुत निकटता में मेरी बदतमीजियां भी देखनी पड़ेंगी, मेरा गुस्सा भी देखना पड़ेगा, मेरा प्यार भी देखना पड़ेगा, मेरा सब कुछ देखना पड़ेगा। और उन सबको देख के ही ये पता लगता है, गुरु के सानिध्य का फायदा यही है कि जब आप उसको हर ढंग में देखते हैं तो धीरे धीरे वो आपके आदर्शों से उतर के आपके मैत्री के तल पे आ जाता है। और जब वो मैत्री के तल पे आता है तो आप कहते हो चाय वो भी पीता है, चाय मैं भी पीता हूं, खाना वो भी खाता है, खाना मैं भी खाता हूं, सोता वो भी है, सोता मैं भी हूं। तो फिर कंपैरिजन शुरू होता है और फिर ऐसा लगता है वो सूत्र क्या है कि वो आनंदित है और मैं दुखी हूं। और जब आप बिल्कुल पैरेलल खड़े हो जाते हैं आके, तब वो सूत्र कहे जा सकते हैं। मैंने कहा है कई बार कि पार्वती शंकर की शिष्य थी, वो आराध्य थे शंकर उनके। और अगर कोई किसी का आराध्य हो तो निश्चित ही वो उसको भगवान पाना चाहता है। लेकिन शंकर जानते थे कि आराध्य है, बहुत गहरी आराध्य है, लेकिन इसकी यात्रा अभी नहीं हो सकती क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पे खड़ा हूं, ये बहुत नीचे खड़ी है। तो शंकर ने पहले विवाह किया, वरमाला निकट से डाली, फिर हिमालय पर्वत पे ले गए, फिर उनके सामने नग्न भी हुए होंगे, नहाए भी होंगे, खाए भी होंगे, क्रोध भी किया होगा, सब तरीके की बातें हुई होंगी। और फिर इतने निकट हो गए कि शिव सूत्र का जन्म हो सका। तब वो पार्वती को वो बात कह पाए, वो सूत्र कह पाए जो पार्वती को वो पहले दिन भी बता सकते थे, लेकिन पहले दिन उनकी प्रतिभा नहीं थी। पहले दिन उनकी प्रतिभा नहीं थी कि वो समझ सकें, इसलिए पहले पूरा प्रयास किया, मैत्री गांठी, ऊंचाई से नीचे उतर के आए, इसको ऐसा कहेंगे कैलाश से नीचे उतर के आए, खुद पार्वती को कैलाश लेके गए, सब संबंध बराबर के गांठे, और उसके बाद वो सूत्र कह पाए। यही प्रोसेस है गुरु के साथ काम कर। ऐसा प्रोसेस नहीं है कि गुरु आपको बस बैठे बैठे प्रवचन देगा और आप कुछ हो जाएंगे। अरे प्रवचन देख के तो वो सिर्फ आपको आंदोलित करता है उसकी ओर आने के लिए कि आप आ जाओ, मैं यहां बैठे बोल रहा हूं। इससे सिर्फ दो बातें हो सकती हैं कि आपके तथाकथित ज्ञान से ऊपर मेरा ज्ञान आपको नजर आए और आप साहस कर सको कि इनके पास चला जाऊं। सिर्फ इसके लिए पूरा आयोजन है ये वीडियो या जो भी सही। लेकिन असली काम यहां आओगे तो यहां पर मैं प्रवचन थोड़ी देता रहता हूं। कई बार लोग सोच के आते हैं कि स्वामी जी के पास जाएंगे, स्वामी जी प्रवचन दिया करेंगे। हाँ ठीक है, जब मौका आएगा प्रवचन दे देंगे, बाकी वक्त में हम क्या करेंगे? खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, मस्ती करेंगे, बैठेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, ताकि तुम देख सको तुम्हारे जैसे तो हैं। तो आपने भी बहुत से मौकों पे अपने गुरु को नहीं देखा। आपकी ऊर्जा 24 घंटे नहीं लगी थी गुरु के साथ। आपकी ऊर्जा एक खास समय जब आपने कहा कि सब काम निपट गया, बिजनेस से फ्री हो गए, शादी बारात में जाना नहीं है, अब बचा समय गुरु को दे दिया, तो आपकी हालत तो ऐसी कहेगा मैं कि आपने तो जूठन जाठन जो बची गुरु आई, माल पूरी तो खा लिए, जब जूठन बच गई वो गुरु के चरणों में, और कहा यह कि सब कुछ आपका। हाँ वाकई सब कुछ आपका था, जो अंतिम बच गया था वो उन्हीं का था। बहुत कुछ किया होगा आप तर्कों में हमें कह सकते हैं हमने बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे हिसाब से वो फिर भी छोटा है। गुरु के चरण में तो पूरा बैठना पड़ता है,
पूरा। ओशो के साथ भी जो पूरा बैठे हैं, ओशो के जगत में मैं सिर्फ 2 ही लोगों को बेहतर मानता हूं, सिर्फ 2 ही लोग, एक योग चिन्मय और एक हमारे आनंद स्वभाव थे। लेकिन ये दोनों पूरे चरणों में बैठे हैं। टोपाज कंपनी का मालिक था, पूरा चरणों में बैठ गया था। 24 घंटे की देखरेख थी योग चिन्मय की, 24 घंटे आगे पीछे देखते थे। और ओशो की वो बातें वो बताते हैं जो और कोई नहीं बताता, जो किताबों में नहीं छपी, और उन बातों में सूत्र हैं। तो कृष्ण की झांकी सर्वाधिक मूल्यवान है, और झांकी का अर्थ होता है झांकना। कृष्ण की झांकी का अर्थ है कृष्ण के जीवन में झांकना। तो यदि हम महानता के साथ झांकेंगे तो काम नहीं बनता। हम इस प्रकार से झांकें कि मैत्री घट पाए, तब कुछ काम होता है। तो गुरु के साथ भी उसकी झांकी काम आती है, गुरु के जीवन में झांकना काम आता है। लेकिन ताक झांक नहीं कह रहा हूं। जब आपने गुरु मान लिया तो फिर इसकी चिंता नहीं रहना चाहिए वो किसके साथ सो रहा है, किसके साथ जग रहा है। ये झंझट अगर हुआ तो ताक झांक हो गई। मैं कह रहा हूं झांकी, आपने ताक झांक समझ लिया। तो ताक झांक से काम नहीं चलेगा। समर्पण पूरा हो तो उसके जीवन की झांकी आपके जीवन में मैत्री ला सकती है। वही मैत्री का तल हो सकता है जब उन सूत्रों की चर्चा हो जिन सूत्रों से आप निखरते हैं। और यदि आप उन सूत्रों की चर्चा ना भी करें, और जैसे कि आपकी भक्त का स्वभाव था, तो गुरु की संगत में रहते रहते आपके प्राण इतने ज्यादा एक हो जाते हैं कि इधर गुरु विदा हुआ तो या तो आप मर जाएंगे या जग जाएंगे। 2 ही उपाय हैं, 2 ही उपाय हैं कि गुरु गया तो या तो तुम मरोगे या जगोगे। या तो इतनी बड़ी पीड़ा होगी कि शरीर छूट जाएगा, और या फिर उस पीड़ा से निपटने का उपाय होगा कि जागरण आए। तो आनंद के साथ ऐसा हुआ, बहुत प्रेम रहा होगा, लेकिन देखा जब गुरु को जाके तो जग गए। ये दिव्या अक्सर मुझसे बोलती हैं, ये अक्सर मुझसे कहती है कि स्वामी जी, मतलब आपके बात का मैं कोई ख्याल भी नहीं है, यदि आपको कुछ हो गया तो मैं तो रह ही नहीं सकती। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा, कहा है मैंने कई बार इसको, अगर मैं गया और तू चली गई ये एक घटना होगी, तू जग गई ये एक घटना होगी, लेकिन अगर मेरे जाने से तेरा हार्ट फेल हो गया तो ये दुर्घटना होगी। ये तो फिर दुर्घटना हो गई, हार्ट फेल हो गया कि हाय अब मेरा कौन, हाय अब मेरा क्या होगा। ये हाय करके बात नहीं आनी चाहिए। तो भक्ति उसी ढंग की काम की होती है जिसमें वो अपने को तिरोहित कर दे। भक्ति ये 24 घंटे की चाकरी है। मीरा को देखो ना, भक्त 24 घंटे की चाकरी, वो मूर्ति के साथ चाकरी में लगी पड़ी। कई लोग मुझसे कहते हैं, आप कहते हैं जीवित गुरु काम आता है, कृष्ण तो जीवित नहीं थे, काम आए। नहीं भाई, थोड़ी भूल हो रही। जीवित ही थे, काम आए। ललिता थी, कृष्ण के साथ बैठी थी, रास रंग में थी उनके पिछले जन्म में, लेकिन इतने जन्म बाद उसको जब कृष्ण की मूर्ति से याद जगी तो बिल्कुल ऐसे ही जगी जैसे कृष्ण की याद आ गई पूरी। वो तो गुरु के संरक्षण में ही होना था। वो तो कृष्ण को उसी ढंग से खिलाती पिलाती थी, सेवा करती थी जैसे उस जन्म में की होगी। लेकिन वो 24 घंटे की चाकरी थी, मूर्ति 24 घंटे साथ रहती थी। अभी का हालत तो ये है, ओशो सन्यासी माला नहीं पहनना चाहते 24 घंटे, तो चाकरी करनी पड़ती। और अगर 24 घंटे की चाकरी नहीं हो पाए तो गुरु पे संदेह नहीं, स्वयं पे संदेह करने चाहिए। संदेह स्वयं पे करने हैं, आपको भी स्वयं पे ही संदेह करने हैं। कहां कहां भूले हुई उनको समझना पड़ेगा। आगे की यात्रा में वही भूलें सहयोगी बनेंगी जिनको आप पहले कर चुके हैं, उनको अब छोड़ दें, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर भटकेंगे। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी। और अगर इस संबंधित कोई बात हो तो आप बता सकते हैं। इसमें क्या फिर से कोई गुरु के संरक्षण में जाना होगा या खुद ही
देखिए, अगर उनका प्रेम पर्याप्त होता और आपकी चेतना पूरी उसमें डूब गई होती तो किसी प्रकार की खोज की कोई बात उठती नहीं। लेकिन खोज की बात क्योंकि उठ गई है, आपके कदम आगे निकल चुके हैं, सपोज दैट आप मेरे पास आ चुके हैं, तो खोज की बात तो उठ गई। तो खोज की अगर बात उठ गई है तो इसका मतलब अभी जरूरत तो कहीं है, लेकिन अब उस जरूरत को अलग ढंग से चलना पड़ेगा, उसको उसी ढंग से कॉपी पेस्ट नहीं मारना पड़ेगा, नए तरीके का समर्पण ही होगा। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है, फिर अगर किसी दूसरे से प्रेम होता है तो क्या पुराने वाले ब्रेकअप की याद लेके कुछ चलता है? नहीं, नए तरीके की उमंगे होती हैं, नए तरीके का सब कुछ होता है, साहस भी नया होता है, वादे वफा भी नए नए होते हैं, सब कुछ नया होता है। इसको मैं कहता हूं कि कभी कोई इंसान दो लोगों से प्रेम नहीं कर सकता। हाँ, अब लोग कहेंगे दो लोगों से बहुत करते हैं, लेकिन मेरा कहने का अर्थ समझे आप बात को, इंसान सिर्फ एक से ही प्रेम करता है एक वक्त में। ऐसा भी कर सकता है जैसे गुरजीएफ करता था, बहुत कम लोग समझ पाएंगे इस बात को, लेकिन गुरजीएफ ऐसा भी प्रेम करता था कि आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि आपसे उसका प्रेम का संबंध है, तो आपसे बड़ी मीठी बोल रहा है, और फिर इधर वो देखा है और देखा दुष्ट आदमी है तो गाली दे के बात कर रहा है। भाई, दुष्टता से गाली का संबंध प्रेम का संबंध ही है। वो दोनों के साथ न्याय कर लेता था एट ए टाइम। अब आप क्या कहोगे, गुरजीएफ धोखेबाज था, गुरजीएफ प्रतिभावान था, या गुरजीएफ एक वक्त में दो से प्रेम कर रहा था? नहीं, मैं कहूंगा आपकी तरफ देख रहा था तो आपसे प्रेम था, इसकी तरफ देख रहा था तो इससे प्रेम था, फिर इसकी याद नहीं थी। तो वो क्षण क्षण में था, लेकिन एक ही के साथ था, वो प्रेम के साथ था। तुम पात्र देख रहे हो, वो प्रेम के साथ था, वो दोनों के साथ प्रेम में था, लेकिन तुम्हें दो पात्र दिख रहे हैं, तो ये तुम्हारी भूल है, उसकी भूल नहीं है। तो उसी प्रकार आपको भी अपनी बिल्कुल नई उमंग के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप चाहे किसी के साथ चलो, चाहे मेरे साथ, चाहे किसी के साथ भी चलो, नई उमंग से ही चलना पड़ेगा। स्वभाव भक्ति ही है आपका, इसलिए भक्त तो खोजेगा ही मार्ग, क्योंकि तीन ही मार्ग हैं, एक योग का, एक तंत्र का, एक भक्ति का। योगी कहता है कि मुझे ऐसे नियमों की खोज करनी है जिसमें मैं अपने को छोड़ सकूं, तो योगी नियम खोजता है। वो कहता है सात्विक वस्त्र पहनेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा भोजन करेंगे, इस वक्त सो जाएंगे, इस वक्त उठ जाएंगे। तो योगी एक नियम बनाता है और उस नियमों में अपने को छोड़ देता है। और लेकिन अगर वो नियम टूट जाए तो योगी मर जाएगा, तो योगी यात्रा नहीं कर सकता। तो इसलिए वो नियमों में बिल्कुल ठस हो जाता है। लेकिन योग की अवधारणा थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, इसलिए आपको जागतिक नियम बड़े परेशान कर देंगे। क्या खोजोगे? हर नियम को गड़बड़ होने वाली है आज के युग में। तो दूसरा मार्ग आया तंत्र का। तंत्र कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन से नियम खोजूं, तो मैं एटलीस्ट ऐसा करूंगा कि 5 इंद्रियां मुझे पता है, 5 इंद्रियों का स्वभाव मुझे पता है, मैं 5 इंद्रियों की उंगली पकड़ के चलूंगा। जब नींद आएगी सो जाऊंगा, जब भूख लगेगी उठ जाऊंगा। मैं अपनी 5 इंद्रियों के नियमों को फॉलो करूंगा। तो योगी वो जो नियम फॉलो करता है, अपने ही चुनाव किए हुए। तांत्रिक वो जो अपने आप को अपनी इंद्रियों के हवाले छोड़ देता है। तंत्र मतलब शरीर, तो शरीर के बनाए हुए नियमों पे जो छोड़ता है वो तांत्रिक। लेकिन भक्त कहता है मुझे शरीर के नियमों की भी सही से समझ नहीं है। वो कहता है कि कैसे भरोसा, हमारा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, अब ये मन है कि शरीर की मांग है, और शरीर की मांग है तो पिज्जे की मांग क्यों है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं कंफ्यूज हूं बहुत। तो वो कहता है भाई कोई जागा हुआ मिल जाए, मैं उसकी उंगली पकड़ लूं, फिर वो जो भी कहे, फिर वो दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। कई बार तो भक्त ऐसे लगते हैं जैसे भौंदू होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। थोड़े बहुत जो ज्ञानी होते हैं वो भक्तों को तो बिल्कुल बेकार बताते हैं। दिव्या को कुछ लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं दिव्या तो क्या है स्वामी जी, अकल तो है नहीं, वो आपके पीछे पड़ी हुई। हम कहते हैं बिल्कुल सही है, तुम्हारे हिसाब से उसको अकल नहीं है, तुम्हारे हिसाब से तो उसको मेरे साथ बैठ के तर्क वितर्क करना चाहिए। लेकिन
लेकिन असली खेल देखना है तो उसके आनंद का देखो, उसको मजा ज्यादा है। तुम्हारे तर्कों से तुम्हें जितना मजा नहीं है उतना उसे अपनी मूर्खता में मजा है। मैं इसको बड़े मजाक में कहता हूं कि किसी ने कहा था कि चवन्नी कम जो होते हैं, चवन्नी कम का मतलब थोड़े दिमाग से कम, तो उन्होंने कहा चवन्नी कम जो होते हैं हर समय मुस्कुराते क्यों रहते हैं? हमने कहा उन्हें चवन्नी खोने का गम नहीं होता, उन्हें 75 पैसे बचने की खुशी होती है, तो इसलिए वो मुस्कुराते रहते हैं। और तुम्हारी चवन्नी छोड़ो, 10 पैसा खो जाए तो तुम चिंता में पड़ जाते हो, हाय मेरा 10 पैसा चला गया, हाय मेरा ये विचार नहीं पूरा हुआ, हाय मेरा वो विचार पूरा नहीं हुआ। तो इससे अच्छा वो चवन्नी कम है, वो बढ़िया है। तो भक्ति का जो सूत्र है वो दूसरे की उंगली पकड़ के चलने का सूत्र है, और उसमें इफ एंड बट दिमाग नहीं लगाना पड़ता। दिमाग लगाया नहीं कि गड़बड़ हुई नहीं। ये तो ये युग की गड़बड़ है कि जिसमें हमें किताबें मिल जाती हैं, थोड़ी सी योग की पढ़ लेते हैं, थोड़ी तंत्र की पकड़ लेते हैं। स्वभाव भक्ति का है, किताबें पढ़ ली तो वो मिश्रित होने लगा मामला, बीच बीच में वो गड़बड़ें मारने लग जाती। तो गुरु पहले झाड़ता है, उनको हटाता है कि हटाओ, फिर सहज उंगली पकड़ के चलो। यही विधि है और कोई विधि नहीं। तो तीनों का मैंने स्वभाव बताया, आकलन करके आदमी खुद चुनाव कर सकता है कि उसको चलना क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे भागो चाहे ना भागो, बस जागो, यही अंतिम चीज है। जागना मस्ट है, कैसे भी जागना।